आज साथ नहीं जुबान 7382 जो ये नीट का पेपर लीक हुआ था ना अभी, उस वजह से कर रहे थे। जैसे कोई बात हो उसके लिए वहीं जाते हो। तो वहाँ पे अभी उसी के चक्कर में जा रहे हो। लीक हो गया तो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत बड़ा। और सोनम वांगचुक एक हैं साइंटिस्ट हमारे, वो अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल, और उनको पुलिस पकड़ के ले गई परसों। वो प्रोटेस्ट करने वाले थे आज, तो उसी के लिए सब लोग जा रहे हैं। मैं अभी ओरिजिनल प्रोटेस्ट साइट पर भी नहीं पहुंचा हूँ। आई एम राइट नाउ एट पटेल चौक मेट्रो स्टेशन एंड द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी हियर इज इनसेन। लेट मी शो यू। पूरा ड्रिल चल रहा है भाई। लुक एट दिस ब्रो, देखो एक बार क्या हाल है यहाँ का। जैसे ऐसा लग रहा है टेररिस्ट हो हम लोग। राज भाई हेलो व्हाट्सअप, कैसे हो? हेलो भाई प्रशांत भाई, क्या हाल है भाई? तो मैं हूँ अभी मेरे को डायरेक्टर युवराज भाई के साथ, एंड ये अपनी 10% अटेंडेंस सैक्रिफाइस करके इस प्रोटेस्ट में हमारे साथ आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू अंश भाई, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पे आके अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाएँ। एंड देखो वो 10% अटेंडेंस तो हमारा 3 ईयर का कोर्स है, वो हम कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट ये प्रोटेस्ट का डे हमें डेली नहीं मिलने वाली, ये अपॉर्चुनिटी डेली नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं इसमें एक भाग लेने का, इसमें अपना हाथ बटाने की ये अपॉर्चुनिटी हमें डेली नहीं मिलने वाली है। तो वो अपॉर्चुनिटी हमें ग्रैब करनी थी, इसलिए हम यहाँ पे हैं। एंड हम उम्मीद करते हैं कि जो भी स्टूडेंट होंगे जो अपने देश को लेके जागरूक होंगे, जो गवर्नमेंट के लिए नहीं अपने देश के लिए लॉयल होंगे, वो यहाँ पे ज़रूर अवेलेबल होंगे। बहुत ही ज़्यादा भारी भीड़ है, इतनी ज़्यादा पुलिस मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी। और ये लोग शायद रोक रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आर्ग्यू करे जा रहे हैं। ये लोग हमें आगे नहीं जाने दे रहे, लेकिन अब देखते हैं क्या होगा। अभी सुबह के 8 बजे के करीब हो रहा है और अभी से ये हाल है, तो मुझे नहीं पता बाकी की भीड़ को कैसे रोका जाएगा।
रुकने की ना। नहीं रुकेगी? ना ना। आप लोग स्टूडेंट्स के समर्थन में आए हो, हाँ भाई। क्या एक्सपेक्ट करते हो आज के आप इस प्रोटेस्ट से? यार जो भी हो कम से कम बातचीत हो, इस्तीफा दे, जो भी सॉल्यूशन तो निकलना चाहिए ना। बातचीत या इस्तीफा? हो सके तो सिर्फ इस्तीफा। बातचीत पे मान जाएंगे क्या हम लोग? पता नहीं, शायद जनता तो लग नहीं रही मानेगी। लेकिन जो सोनम सर हैं उन्होंने तो कह दिया है अगर सिर्फ बातचीत हो जाए तो वो अपना फास्ट तोड़ देंगे। नहीं, ऐसा उनका खुद का स्टेटमेंट थोड़ी आया है अभी। ये उनका स्टेटमेंट है, उनकी वाइफ ने कन्वे करा है। यार मुझे पता नहीं इस मामले में। आपका क्या मानना है, सिर्फ बातचीत पे रुक जाना चाहिए या इस्तीफा लेना चाहिए? इस्तीफा लेना चाहिए भाई। थैंक यू भाई। encouraging side for him. You can understand that. I'm a teacher. I've come from Kolkata, वाओ। and I am a high school teacher there, and I know the sufferings of the students. या डेफिनेटली। And there must be at least a bit of accountability. हाँ श्योर। Isn't it so? So if you are not accountable to, you are accountable to your parents or to your teachers, you are accountable to you, to our education department. And what is the education department doing? What are they doing? आई फील रियली हैप्पी दैट कि टीचर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, Yes, teachers must join on. और ऐसा बहुत रेयरली होते हुए देखा है मैंने अभी तक के प्रोटेस्ट में। It's not rare. In past, you will, if you go into the past of our history, then teachers are the movement makers. You know, फॉर श्योर। Netaji's teacher, Beni Madhav Das, was the inspirer of Netaji. And Master Shurjo Sen, he was Chattogram. It was not a conspiracy, it was a motivation. मैम, how does it feel to be a teacher inside a system which you are fighting against? Very disappointing, and I think the system should change. Youth must come to the education system, come into it and make changes, rectify all these things. Then only anything can happen. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Very nice talking to you. Teachers are also joining. अभी हमने एक टीचर से बात करी जो कोलकाता से स्पेशली आई हैं फॉर टुडेज प्रोटेस्ट, सो इट इज़ वेरी नाइस टू सी। आप आसपास देखोगे हर तरीके के लोग दिखेंगे आपको। कोई लाल टोपी पहन के आया है, कोई नीला मफलर डाल के आया है, कोई तिरंगा डाल के आया है। लिटरली सारे तरीके के लोग यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इन लोगों ने यहाँ पे जैमर लगा रखा है ताकि कोई भी स्टोरी या वीडियो अपलोड ना कर पाए। वीडियो अपलोड नहीं हो रही कोई। हाँ, यहाँ पे जैमर है। जा सकते हैं कैसे पता नहीं। जो अंदर जा रहे हैं वहाँ पे अंदर क्या चल रहा है? अंदर मेन प्रोटेस्ट के अंदर, मेन प्रोटेस्ट तो अंदर ही चल रहा है। ये लोग हमें नहीं जाने दे रहे। ये बाहर के लोग ही ये भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर के लिए नहीं जाने दिया यहाँ से आप खड़े होकर रिकॉर्ड करने की कोशिश करना। कार्यवाही करने को तैयार है अब तो ये लोग। हम नियमबद्ध तरीके से अपने धरने को देंगे। अभी हम उल्लंघन करें। मेरी बात सुनो, लेकिन कौन है मैम? मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो जा रही है उनकी। ये हमारी साइड से बोल रही है या प्रशासन की साइड से? रोने जैसी हालत हो गई है प्रशासन की तो।
भैया आगे आ जाओ। आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। हाँ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन टुडे? बस यही, ये जो सरकार की तानाशाही चल रही है, जो पेपर लीक हो रहा है, हमारे देश का जो यूथ है, जो इनसे एक उम्मीद रखता है कि हमारे अधिकारों की ये जो हमारे अधिकार मतलब में हमारी मांग है कि ये जो व्यवस्था इतनी भ्रष्टाचारिता ये भरी हुई है, जो बच्चे यहाँ मेहनत कर रहे हैं वो आज उनको सुसाइड करना पड़ रहा है, आत्महत्या करना पड़ रहा है। गरीब जो है वो माँ बाप मर रहे हैं, अपनी ज़मीन जायदाद बेच के एक बच्चे को पढ़ाने के लिए बेचते हैं, और ये निकम्मी सरकार ये पेपर लीक करवा के अपनी औलादों को ये विदेश में बैठा कर और बोलती है कुछ नहीं हुआ है, सॉरी, इनका सॉरी से चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो वही हमारी मांग है कि इस चीज़ को आप जवाबदेहिता सुनिश्चित करें या फिर आप इस्तीफा दें, क्योंकि आप उस लायक नहीं हैं और हम काक्रोच हैं, अगर रोकेंगे तो हम कहाँ चढ़ेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। धन्यवाद। बस। अच्छा, एक सवाल है, दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग जो आज का ये जो प्रोटेस्ट है ये इलीगल है और इन लोगों ने परमिशन नहीं ली है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। हाँ, तो अगर आज ये लोग कुछ भी ऐसा करते हैं तो क्या वो जस्टिफाइड है? बिल्कुल नहीं। इस देश में अपना अधिकार मांगना इन लोगों के लिए आतंकवादी और इंटरनेशनल और न जाने क्या क्या इनके ये जो थोप देते हैं, तो असली आतंकवादी, असली ये सरकार के गुंडे तो ये हैं जो वर्दी के पीछे छिपकर ये सरकार की गुलामी कर रहे हैं। हम लोग तो अपने अधिकार, हमें बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए हैं। सिर्फ आपसे क्या मांग रहे हैं, आप अपना जवाबदेही सुनिश्चित करें कि ये चीज़ नहीं होगी आगे से। आपके तो हम कुछ मांग नहीं रहे हैं कि आप हमें दो, और कुर्सी तक हमने ही पहुंचाया है और आप हम ही से आज नेतागिरी कर रहे हैं। हम जनता अगर चाह लें तो आप कुछ नहीं हो, इसलिए अपनी कुर्सी की जो सत्ता आपकी जो ये नसी है ना, ये जो आप इतना नशा भरा है ना ये कुर्सी का, ये मोह छोड़िए और ज़मीन पर उतरिए और हमसे बात करिए। और हमारी कोई मांग नहीं है, और आप ये जो ये गलत तरीके से कर रहे हैं, अगर आप ये करेंगे, अगर आपको ये लगता है कि ये अभी अहिंसा में, हम लोग अभी अहिंसा को अपना रहे हैं ना, तो ये कब हिंसा में बदल जाएगा पता नहीं चले। वैसे हमें करना नहीं है, क्योंकि हमारा यही मतलब ये उद्देश्य यही है कि हमें शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट को करना है, क्योंकि हम यूथ हैं। आप लोग ये गुंडागर्दी करिए, हम तो बहुत शांतिपूर्वक आपसे मांग रहे हैं, पर आपके अंदर वो इतना जिगरा नहीं है कि आप उन चीज़ों का जवाब दे सकें। तो आप लोग ये लाठी डंडे और ये बंदूक और ये गैस के गोले ये खड़े कर रखे हैं। हम तो, हमारे पास कुछ नहीं है, हम बस अधिकार, अपना संविधान जो है हमें जो राइट्स दिया है उसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। तो बस आप अपना जवाब दे दीजिए या इस्तीफा दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। भाई, मैंने देखा ये बॉटल अभी फेंकी आपने। मैंने नहीं फेंकी, मेरे सामने फेंकी आपने। अरे मैंने नहीं फेंकी भाई, मैं क्यों फेंकूंगा बोतल? आप मेरे बगल से निकल के जा रहे थे, आपने मैंने नहीं फेंकी। फेंकी यार, ये मना कर रहे हैं, मैंने फेंकी। लेकिन मैंने देखा था कि इन्होंने मेरे सामने यहाँ पर ये जो बॉटल है, दिखा दीजिए एक बार, ये यहाँ पर फेंकी थी। ये लोग आए हैं प्रोटेस्ट में, हमें लगता है कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं वो जस्टिस मांगने आए हैं, और सही भी है, अगर मांगने आए हैं बहुत अच्छी बात है, हम भी इसीलिए आए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर वही गंदगी फैलाना, रास्ते पर चलते हुए बॉटल फेंकना, हर तरीके के लोग मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। मैं आपका भाई ऐसा मानना इसलिए है कि मैंने अपने दोस्तों से बोला था, वो आए नहीं मेरे साथ यहाँ, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है तुम बैठो वहीं, मैं जाता हूँ। दोस्ती तोड़ने के लिए तैयार हो? नहीं, दोस्ती तोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, बस वो गुस्सा हो गया। इनका दोस्त मैं हूँ, और ये अभी के 6 महीने पहले अंधभक्त थे, फिर मेरे कांटेक्ट में आए, अब ये देशभक्त है, ठीक है। और ये स्लोगन जो लिखा है ये मैंने लिखा है राजवी तलवार से इंस्पायर हो, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं मर्द वही है जो देश की रखवाली करता हो, जो देश के लिए लड़ता हो, और नामर्द तो केवल घर में बैठे होते हैं। इसलिए स्लोगन है कि जो मर्द है वो आए हैं यहाँ अपने अधिकारों के लिए लड़ने, शिक्षा के लिए लड़ने, अपने फ्यूचर के लिए लड़ने, अपने बच्चों के लिए लड़ने, लेकिन जो नामर्द हैं वो बैठे हैं। और कल जब यही क्रांति की बात होगी सबसे पहले वही कहेंगे कि मैं गया था। इसीलिए ये स्लोगन उनके लिए है, ताकि जब कभी भी उनको ये ख्याल आए कि मैं गया था तो उनको ये स्लोगन दिखा सकूं कि जो मर्द थे वो ही सिर्फ गए थे, तुम तो भड़वा थे, तुम गए ही नहीं थे। सिर्फ इसीलिए ये स्लोगन लिखा हुआ है। अच्छा, जैसे मेरे भी जितनी दोस्तियां टूटी हैं ना आज तक,
वो राजनीति की वजह से ही टूटी हैं। नहीं, राजनीति, मेरे जितने दोस्त हैं उसमें से आधे अंधभक्त हैं, लेकिन मैंने कभी भी राजनीति को बीच में लाना ही नहीं चाहा। मेरा पर्सनल ओपिनियन मान लो जो आपका दोस्त है वो मान ही नहीं रहा है, उसके सामने चल रही हैं सारी चीजें, लेकिन वो फिर भी इग्नोर करने को तैयार। मैं उसको बता देता हूँ कि भाई तुमको बुरा लगता है लगे, मैं एंटी नेशनल हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ। अगर तुम देशभक्त बन के खुश हो, तुम खुश रहो। तुमको बाद में पता चलेगा कि बहुत देर हो गई मुझे आंखें खोलने में, जब देश बर्बाद हो चुका होगा तब। और फिर वही लोग हैं जो कहते हैं कि जैसे आज़ादी की लड़ाई जब हुई थी तभी गए नहीं थे वहाँ पर, लेकिन बाद में अभी जब पूछो तो यही कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में मेरे पुरखों ने सबसे पहले वहाँ जान दी थी। कि वही लोग हैं जो घर में बैठे रहते हैं। थैंक यू सो मच भाई। ये वाला जो था ना, ये मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटेबल लगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। मेरी जितनी सबसे ज़्यादा मजबूत दोस्तियाँ थी ना, वो टूटी ही पॉलिटिकल डिबेट्स की वजह से। तो इनको देख ये अलग से ही चमक रहे थे मेरे को। बड़ा मज़ा आया बात करके भाई। अनफिल्टर्ड होना चाहिए, पक्ष उसमें नहीं दिखना चाहिए, हम निष्पक्ष रखना चाहिए। रिजेक्ट NEP 2020। भाई हम जानना चाहते हैं ऐसा क्या है उसमें जो आप चाहते हो कि उसे रिजेक्ट करा जाए। क्या ऐसा क्या है नेशनल पॉलिसी में जो आप चाहते हो उसे रिजेक्ट करा जाए? पता नहीं, आप पढ़ते नहीं हो? हाँ यही तो बात है। तो पॉलिसी हटाते हैं, आप पढ़ते नहीं हो तो? नहीं पॉलिसी नहीं हटानी चाहिए नहीं, लेकिन आप तो ये लाए हो ना। लेकिन अरे ये तो भाई ने दे दिया किसी को। आप ऐसे ही हावी हो गया। भाई प्रोटेस्ट तो करना चाहिए ना भाई, हमारे लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट तो करना चाहिए भाई। युवा है कितने सारे, नहीं करना चाहिए प्रोटेस्ट। देखो भाई, जिसको सवाल नहीं पता इसका मतलब वो पोस्टर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। ये भाई जो भी पोस्टर है ना कि रिजेक्ट NPT 2020, तो भाई रियलिटी बताओ तो मेरे को भी इसका मतलब नहीं पता है। पर रियलिटी बताओ, यहाँ पे जो बंदे आ रहे हैं ना भाई, मान लो चलो अनएजुकेटेड समझ लो, मेरी तरह समझ लो, पर हम समर्थन में आए ताकि जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें या फिर जो भी है हमारे आने वाला कल हो, वो भाई सुरक्षित हो। जो नीट पेपर है भाई उससे बचे, क्योंकि जो इस सरकार ने करा 2024 में भी 2026 में भी उसने ऐसा ही करा है। तो हम बस इसलिए आए हैं, भले पढ़े लिखे नहीं है, कि आगे इन फ्यूचर ऐसा ना हो। मान लो अगर आगे चल के क्या करेंगे, जब अभी से ये हाल है तो हमारे बच्चे आगे चल के क्या करेंगे। मतलब जो अनएजुकेटेड बंदा है वो यहाँ पे नहीं आ सकता, उसका भी आने का यही मतलब है ताकि उसके जो एजुकेशन में जो करप्शन चल रही है उसके खिलाफ बचे, और जो हमारा बच्चा या फिर इनका बच्चा है वो भी आगे जाके एजुकेटेड हो। और भाई इसका मतलब समझे वो है क्या, और वो अनएजुकेटेड है, इसका मतलब यही तो है कि सरकार की गलती है, वो उनको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही। नौकरी नहीं मिल रही है भाई, तो ये सरकार की कमी है, नौकरी नहीं दिला पा रही है। स्कूल तो आप पहली बार यूपी में इतने सारे स्कूल भाई डिस्ट्रॉय करे गए हैं ना, तो ये सबसे बड़ा बेकार चीज है। और सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भाई इसी वजह से हुई है, इसलिए यहाँ पे लोग आए हैं, वो भी अनपढ़ आए और पढ़े लिखे भी आए। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। चंद्रशेखर भैया ने फौज भेजी है, सोल्जर है लिटरली आज तो भाई। हर धर्म के, हर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के जितने भी संगठन हैं उनके लोग आए हुए हैं, और लेफ्टिस्ट आए हुए हैं, राइटिस्ट आए हुए हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सारे लोग आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो आप यहाँ पर एज अ सिटीजन आई हैं आज या फिर एज अ क्रिएटर? मतलब मैं तो आज सिटीजन आई हूँ, मैं क्रिएटर नहीं आई, और मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, बट स्टिल मैंने छुट्टी लेके मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैं सिटीजन हूँ इस देश की, और सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर, चार दीवारी जैसे बड़े रैपर्स भी इतनी भीड़ में से अकेले निकल कर जा रहे हैं, अपनी सेफ्टी से ज्यादा जब उन्हें अपनी देश की पड़ी है, एक रैपर को, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं पड़ी है। ऐसे घोषित कर दिया गया है हमें जैसे पता नहीं। आ जाओ भाई जी। हाँ, ओशो को पहली बार देखा है मैंने इस प्रोटेस्ट में।
टी शर्ट था, कुणाल कामरा ने गिफ्ट करी है मेरे तक। ये आपको कुणाल कामरा ने गिफ्ट करी है? क्या बात है सर, आप आर्मी में थे क्या भाई? नहीं भाई जी, रिश्तेदार था मेरा, जीजा जी अच्छा। पहले था। अच्छा, ये गिफ्ट उन्होंने किया है। क्या मोटिव है आज का? मोटिव बस इनको लिए आया हूँ, युवाओं के लिए, बस इनके साथ में खड़ा हूँ, जिएंगे या मर जाएंगे इनके साथ में। हाँ, मरने को अगर ये लोग, अगर मान लो इन्होंने कर दी ओपन फायर, तैयार हो फिर? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। आ रहा हूँ, घर वालों को छोड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थैंक यू सो मच सर, आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच आने के लिए। मेरा कोई पेपर लीक नहीं हो रहा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। न्यू आ रहा हूँ, आजादी ऐसा। तिरंगे ही तिरंगे दिख रहे हैं आज यहाँ पे मेरे को, किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का झंडा नहीं दिख रहा मेरे को। हाँ, यहाँ पे लाल मफलर, लाल टोपी और नीली टोपी डाल के लोग आए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मुझे दिख रहा है वो देश का झंडा ही है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। इनकी बात सुनो, इनको बोलनी आती है। आप बात करना चाहते हैं? नहीं, आप बहुत सी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। बफ्ड गाए हैं जी, नमस्ते। आप आए हैं प्रोटेस्ट में? हाँ जी, हाँ जी। यूथ के प्रोटेस्ट के लिए? हाँ, हम करनाल से आए, हरियाणा से। क्या बात है, कोई पर्सनल रीज़न? हाँ, पर्सनली जी रह के जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने पीछे नीट के पेपर दिए और वो पेपर लीक हो गए, उसके बाद महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के भी लीक हुए। ये सरकार जो है ना बच्चों को जो है ना धोखा दे रही है। हाँ। बच्चे अपने माँ बाप का जो है ना बहुत पैसा खर्च करके और पेपर देते हैं और ये सरकार लीक कर देती है, क्योंकि इस सरकार को पैसे के बारे में नहीं पता, क्योंकि ये सरकार पहली सरकारों से भी भ्रष्टाचारी है। इतनी भ्रष्टाचारी है कि इन्होंने देश को खोखला कर दिया, देश बेच दिया। इन्होंने बंदरगाहें बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने रेलवे बेच दी, इन्होंने जो है ना जितने भी सरकारी संस्थान हैं वो सारे के सारे बेच दिए। और ये सरकार जो है ना इतनी जो है ना गंदी सरकार है कि जो है ना आज सारा देश परेशान है, पूरा देश परेशान है। इस टाइम जो ये आंदोलन चल रहा है, ये आने वाली नस्लों के लिए, उनको बचाने के लिए ये आंदोलन जो है ना बहुत अच्छा चला रहा है। और सोनम वांगचुक जी जो आए हैं मदद के लिए, उसका देश पूरा सलाम करता है। और जो हमारे दीपके जी हैं जो इस आंदोलन के संचालन करता है, यानी जिन्होंने ये संगठन बनाया और आज यहाँ ले आए, उनको सलाम है साथी दीपके को, कि जिन्होंने आज सारा देश का युवा शक्ति इकट्ठा कर दिया। सर आप ऐसे ही कर लीजिए, आप ऐसे ही कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। मैं नाम जान सकता हूँ सर आपका? गुलाब। सर आप भूख हड़ताल पर हैं, कितने दिनों से खाना नहीं खाया? मैं पिछले 3 दिन से भूख हड़ताल पर हूं। पिछले 3 दिन से? जी, जब से सोनम वांगचुक सर को मोदी शाह की पुलिस ने जिस तरह से किडनैप किया, आफ्टर दैट हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम भी भूख हड़ताल को कंटिन्यू करेंगे, जारी करेंगे। सर आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? हम आज जिस तरह से क्राउड है, जिस तरह से लोग इस मार्च में शामिल हुए हैं, ये अपने आप में एक एंथुसियास्ट फील करवा रहा है हमको भी। हमारी भी हिम्मत बढ़ रही है कि हमारी भूख हड़ताल यहाँ पिछले जो 25-30 दिन से जो हमारी यहाँ पे स्टूडेंट लाइब्रेरी लगती थी सब के तौर पे, और हमारे जितने भी साथी यहाँ लगे पड़े थे, उसका फल मिलेगा ऐसा हमें उम्मीद है। बट ऐसा है कि पुलिस ने बहुत ज़्यादा सुना है, बैरिकेडिंग कर दी है और मे बी वो लोग ना जाने दे, पर इतने लोग जुटे, उनका ये कंसर्न हुआ कि उनको इस मुद्दे, जो इश्यू है जिसके लिए एक मार्च या प्रोटेस्ट चल रहा है, ये सबसे बड़ा ज़रूरी है मुझे लगता है। सर ये भी स्ट्राइक पर हैं? जी, हम हमारे 3 साथी स्ट्राइक पर हैं। सर आप लोगों की एज क्या होगी? मेरी 21 है और मे भी हमारे कॉमरेड की भी एज 21 है, और वो एक कॉमरेड है उनकी 20 साल है। इनकी एज क्या है? 21 साल। 21। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। पॉइंट ऑफ सॉरी, मैं बैठ ही जाता हूँ, बैठे रहो। हाँ जी, आपका यहाँ पर आने का कोई पर्सनल रीज़न या सिर्फ मतलब दूसरों की वजह से आए? नहीं सर, हमारा खुद का पर्सनल रीज़न है। ये एसएससी की प्रिपरेशन कर रही है, मैं टीचिंग एग्ज़ाम की कर रही हूँ, ये सब कॉलेज में है। हम सबकी सेम ही प्रॉब्लम है, हम सब पढ़ रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं। मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ उसका भी पेपर अभी पेपर हुआ था, एसएससी का पेपर हुआ था, उसकी वीडियो आई है, बहुत वायरल भी हुई थी। सबने वीडियो, एग्ज़ाम सेंटर के अंदर लोग फ़ोन चला रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, उसका सब कुछ हुआ, लेकिन एंड में क्या हुआ, अभी उसकी क्या 1 महीने पहले ही उसकी आंसर की भी आ गई। इसका मतलब किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लोगों को लगा ही नहीं कि लोग इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं। मेरी लास्ट एज थी उसको भरने की, मैंने एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ,
क्यों नहीं हुआ? अगर फेयरली मैं हटती तो शायद मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन इतनी चीटिंग के बाद इतनी सारी चीज़ें हो रही है। उस टाइम पे भी यही हुआ, टेंडर गलत कंपनी को दे दिया और हमारे साथ गलत हुआ। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, हर साल लीक होता है, पहली बार नहीं है। तो हम क्यों ना एजुकेशन को हम क्यों नहीं चेंज करें? आप बताओ। अगर मान लो आज कुछ नहीं होता है, आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो सहमत हैं आपको यहाँ भेजने से? जी बिल्कुल, सभी लोग हैं। और क्या कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं सोसाइटी में जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो नहीं चाहते ये प्रोटेस्ट हो। तो मान लो अगर आज कुछ नहीं होता है, आप लोग उनके पास जाते हो और वो पूछते हैं अरे हो गया, बस हो गया तुम्हारा प्रोटेस्ट? सर जब तक नहीं होगा ना चेंज, हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। और अगर मान लो ऐसा तो वैसे होगा नहीं, होगा तो सही चेंज, लेकिन अगर कुछ नहीं होता है तो उन लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? सर उन लोगों को कोई सर उनका बैकबोन ही नहीं है, पढ़े लिखे ही नहीं है, मतलब जो इस प्रोटेस्ट के खिलाफ है वो सीधा पढ़े लिखे नहीं है। उनसे जैसे रिंकी के पापा और ये सब लोग हैं, इनसे हम क्या ही जवाब देंगे इनको? खुद पढ़े लिखे कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा, उनके भी बच्चे आएंगे, आने वाले टाइम में उनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, उनकी जनरेशन बेकार हो जाएगी। बेसिकली देखा जाए, अगर एजुकेशन खराब हो रहा है, हमें अवेयरनेस ही नहीं है चीज़ों का, तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही कॉलेज हो जाएंगी। ठीक है, अगर देखा जाए। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। संसद की ओर चलते रहो। आपको मैंने दूर से देखा, बहुत बड़े स्टाइलिश लग रहे हो सर, इस लुक के साथ कैसे आना हुआ प्रोटेस्ट? भाई यूथों का साहस देख के, हम 65 साल के यूथ हैं। क्या बात है। और 65 साल के यूथ जो है, यूथों का जज्बा हमने देखा, हमें बड़ा गर्व है अपने यूथों पर कि वे संविधान के दायरे में रहकर अपने लोकतंत्र अधिकार को मांग के लिए शांतिपूर्वक अपनी दी हुई जगह पर ही खड़े हैं। अगर स्टूडेंट ने वायलेंट डिसीजन ले लिया तो सर क्या, कहाँ हुआ था? नेपाल में। जो नेपाल में हुआ था वो यहाँ कर देंगे? बिल्कुल तैयार हो? क्योंकि बात एजुकेशन बस की नहीं है। हाँ, बहुत सारी फील्ड की, चाहे वो डिफेंस फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक इन्फेंट्री की बात है पूरी। लोग तो तैयार बैठे हैं कि नेपाल ट्रीटमेंट कर देंगे यहाँ पर आकर। जो चीज़ नेपाल में है वो यहाँ पर करने के लिए तैयार हैं। और बस यही एक चीज़ है जो मेरे को डरा रही है इस समय। पुलिस से डर नहीं लग रहा मेरे को किसी से डर नहीं लग रहा, बस ये है कि प्रोटेस्ट वायलेंट ना हो जाए। उस दिन इंक फेंक दी थी ना दीप के पर, तो इसलिए अब किसी को भी आगे नहीं जाने दे रहे हैं लोग, आगे नहीं जाने देंगे। भाई लुक एट दैट गाय रिकॉर्डिंग। क्या करेगा ये रिकॉर्ड करके, किसे दिखाएगा? चलते चलते हमारे पैरों में दर्द हो गया। ये इतनी थकान हमने कभी महसूस नहीं करी। पता नहीं कितने लोगों का पसीना अभी मेरी बॉडी पर है। अभिजीत दीप के बड़े लीडर्स, उनमें से कोई भी जनता के बीच तो हमें नहीं दिखे, बाकी पता नहीं। और बहुत लोग यहाँ पर अलग अलग टाइप की किताबें लाए हैं। कुछ लोग संविधान लाए थे, कुछ लोग बाबा साहेब की बायोग्राफी लाए थे, कुछ लोग कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लाए थे। मैं एक किताब लाया हूँ, ये क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक। ये इसलिए मैं लाया हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये इस पूरी सिचुएशन को एकदम परफेक्टली रिप्रेजेंट करती है। ये रहा हमारा पूरा कैबिनेट, ये रहे हम सब छोटे छोटे से लोग, ये एक आगे बढ़ते हुए सोनम सर। तो बस इतना ही था। आज तो कुछ नहीं हो पाया दोस्तों, दोबारा आएंगे, दोबारा कोशिश करेंगे और देखते हैं कब तक नहीं सुनते हैं लोग।